टॉप एंगल में बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बर्लिन में पीस एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका, यूक्रेन, यूरोपीय देश के तमाम लीडर लंबी मीटिंग भी कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया रूस यूक्रेन के बीच पीस एग्रीमेंट के 90% मुद्दे सुलझ गए हैं, जिसके बाद महायुद्ध होने की बात कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि जंग खत्म होने के बेहद करीब है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। आखिर वो कौन से मुद्दे बचे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है और रूस का यूक्रेन में हमले का ब्लैकआउट प्लान क्या है? टॉप एंगल से इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर राष्ट्रपति ट्रंप पीस प्रपोजल पर सहमत होने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी और यूक्रेन की जमीन नहीं देने की शर्तों पर अब भी अड़े हुए हैं। साथ ही यूक्रेन जंग में पलटवार भी कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देशों के दम पर रूस से टकराने की जुर्रत यूक्रेन को भारी पड़ रही है, क्योंकि रूसी सेना नई रणनीति के तहत एक ऐसे मिशन को तेज कर चुकी है जिसमें यूक्रेन के ऊर्जा स्रोत तबाह होते जा रहे हैं। रूसी सेना के तेज होते हमले यूक्रेन में पूर्वी क्षेत्र की जमीन खोता जा रहा है यूक्रेन, और उसकी समुद्री सीमा हमेशा हमेशा के लिए बंद होती जा रही है। रूस ने तय कर लिया है कि पीस डील को रोकने का खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना होगा, चाहे इस जंग में यूरोपीय देश या फिर नाटो की एंट्री क्यों ना हो जाए। रूस यूरोपीय देशों से भी भिड़ने को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं, अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो उसके लिए रूस तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में एक्शन से इसके संकेत भी दे दिए, जैसे रूसी सेना ने सीमा विस्तार के लिए हमले तेज कर दिए हैं। इस जंग में जीत के लिए रूसी सेना एक साथ कई रणनीतियों पर काम भी कर रही है। अब आपको बिल्कुल विस्तार से बताते हैं कि आखिर रूस की यह रणनीति है क्या। रूस पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट करना चाहता है, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट का विनाश करना शुरू भी कर दिया। रूस की ओर से ज्यादातर हमले यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर किया जा रहा है। पश्चिमी यूक्रेन की ट्रांसमिशन लाइन को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सेंट्रलाइज ग्रिड से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड तक को तबाह किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात को कबूला कि यूक्रेन में एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं बचा है जिस पर रूस ने हमला ना किया हो, लेकिन हम क्षमता वापस कर रहे हैं। जेलेंस्की कहा, इसमें क्षमता वापस करने का मतलब सिर्फ पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई करना नहीं है, बल्कि रूस के हमलों से सुरक्षा संसाधन से भी है। यूक्रेन इस वक्त जंग के मैदान में दो फ्रंट पर संघर्ष कर रहा है। पहला, रूस के हमले से न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा, और दूसरा, क्षतिग्रस्त पावर प्लांट की मरम्मत। लेकिन किसी भी मोर्चे पर यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल पा रही। अब टॉप एंगल से आपको समझाते हैं कि आखिर रूस का यूक्रेन में ब्लैकआउट के लिए हमले तेज करने के पीछे का बड़ा मकसद क्या है। दरअसल दिसंबर महीने में अभी यूक्रेन का तापमान बिल्कुल जमा देने वाला है। यहां -5 डिग्री से 2 डिग्री तक तापमान रहता है। इस भीषण सर्दी में रूसी सेना यूक्रेन में बिजली सप्लाई को बंद करने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है, ताकि यूक्रेनी नागरिक और यूक्रेनी सेना जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर दे और जेलेंस्की खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। अब टॉप एंगल से आपको बताते हैं कि बर्लिन में 2 दिनों तक पीस टॉक पर महामंथन में ज्यादा मुद्दों पर सहमति का दावा किया गया, लेकिन वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध थम नहीं रहा है। बर्लिन में पीछे 14-15 दिसंबर 2025 रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए लंबी बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी
पक्ष से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इसका नेतृत्व किया। यूक्रेन की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके चीफ नेगोशिएटर रुस्तम उमरोव मौजूद रहे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वार्ता की मेजबानी की। यूरोपीय लीडर में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हुई। इस मीटिंग के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा गारंटी समेत कई मुद्दों पर काफी प्रगति भी हुई। जेलेंस्की ने वार्ता को प्रोडक्टिव भी बताया और कहा, अब 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें अमेरिका से कानूनी रूप से सुरक्षा गारंटी शामिल है। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में अमेरिका के साथ सहयोग का वादा किया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यह 2022 के बाद पहली बार है जब वास्तविक शांति प्रक्रिया की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पीस एग्रीमेंट पर बात कहां अटक गई, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले जान लीजिए नए पीस प्लान का मेन पॉइंट है क्या, जिनमें पहला यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, नाटो के आर्टिकल 5 जैसी मजबूत गारंटी, ताकि रूस फिर हमला करने की स्थिति में अमेरिका और यूरोप उसकी मदद करे। दूसरा, मल्टीनेशनल फोर्स, यूरोपीय फोर्स से यूक्रेन की हवाई समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करेगी। तीसरा, सीज फायर मॉनिटरिंग, सीज फायर के बाद अमेरिका इसकी निगरानी करेगा। चौथा, यूक्रेनी सेना शांति के बाद भी 8 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना को रखने में मदद करना। पांचवा, आर्थिक सहायता, यूक्रेन का पुनर्निर्माण और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का समर्थन। ये तमाम प्रोविजन यूक्रेन के रूस के भविष्य के हमलों से बचाने के लिए है। लेकिन रूस ने अभी तक इन पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन दिया ही नहीं। हालांकि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने पर रूस को आपत्ति नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर 2 बड़ी अड़चन आखिर है क्या। पहली बड़ी अड़चन, डोनबास का भविष्य। रूस पूरे डोनबास पर कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क भी शामिल है। अमेरिका ने इस पर फ्री इकोनॉमिक जोन प्रपोजल दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को रूस के हवाले नहीं किया जाएगा। वो इसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और कोई भी समझौता जनमत संग्रह पर निर्भर करेगा। अब डोनबास क्यों खास है, आप समझिए। डोनबास यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हर्ट है। जंग से पहले यह क्षेत्र यूक्रेन के कुल जीडीपी का करीब 15 से 20% योगदान देता था। यहां बड़े पैमाने पर कोयला के खदाने, इस्पात कारखाने, धातु उद्योग और रासायनिक संयंत्र हैं, जिसका वैश्विक निर्यात होता था। डोनबास की काली मिट्टी और खनिज संसाधन इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। युद्ध ने इस इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह अभी भी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही वजह है कि रूस डोनबास पर कब्जा करना चाहता है। रूस डोनबास का कई कारणों से रणनीतिक रूप से इसे महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें यहां विशाल कोयला भंडार और भारी उद्योग हैं, जिसे रूस अपने कंट्रोल में लेकर संसाधनों का लाभ उठाना चाहता है। डोनबास का रणनीतिक और सैन्य महत्व भी है। डोनबास पर कब्जा करने से रूस को क्रीमिया तक जमीन का गलियारा मिल जाएगा, जिससे यूक्रेन कमजोर होगा। रूस के लिए डोनबास का राजनीतिक महत्व भी है। पुतिन के लिए डोनबास पर पूरी तरह कंट्रोल जीत का प्रतीक है और इसीलिए रूस शांति वार्ताओं में डोनबास के पूरे क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी अड़चन बता दें आपको, यूक्रेन में विदेशी सैनिक का प्रपोजल है। रूस यूक्रेन में किसी विदेशी फोर्स का विरोध करता रहा है। रूस ने कहा वो असली शांति चाहता है, ना कि अस्थायी युद्ध विराम। साथ ही रूस ने कहा पीस प्रपोजल का पूरा डिटेल अभी तक मिला नहीं है। यही वजह है कि रूस जंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बातचीत में अधिक मांगे रख सके। अब नए पीस प्रपोजल को अमेरिका
रूस को सौंपेगा। कुछ रिपोर्ट्स में क्रिसमस तक सीज फायर की संभावना जताई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि डोनबास जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति के बिना समझौता मुश्किल है। रूस की ओर से अभी कोई लचीलापन नहीं दिख रहा है और युद्ध जारी रहने की आशंका भी बनी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया कि आखिर युद्ध रुकेगा तो कब।